अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बाज़ार वाले अपनी बिरयानी में ऐसे कौन से सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालते हैं जो कि उनकी बिरयानी से हमारी बिरयानी बिल्कुल डिफरेंट बनती है। तो सेम वही वाले इंग्रेडिएंट्स आपको बताने वाली हूँ जो कि बाज़ार वाले अपनी बिरयानी में डालते हैं और उनकी बिरयानी हमसे बिल्कुल डिफरेंट और यमी होती है। तो हमारी बिरयानी भी जनाब बिल्कुल बाज़ार जैसी बनने वाली है। और क्योंकि वो वाले सीक्रेट मैं आपको बताने वाली हूँ जो बाज़ार वाले ऐड कर रहे होते हैं, वो वाली इंग्रेडिएंट्स बताने वाली हूँ जो बाज़ार वाले शामिल कर रहे होते हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं बता रहे होते। तो बिल्कुल वही चीज़ें हम ऐड करेंगे और अपनी बिरयानी को लाजवाब बनाएंगे। मैं बिरयानी बना रही हूँ बीफ से, आप इसको मटन से भी बना सकते हैं, चिकन से भी, लेकिन जारी बात है हर गोश्त की टाइमिंग अलग होगी गलाने की। यहाँ देखें, अभी ये सिर्फ मैं आपको एक झलक दिखा रही हूँ, आगे आपको पूरी डिटेल मिलेगी। गोश्त को जब हम बॉयल कर लेते हैं, मटन या बीफ को पहले हम यखनी की तरह बॉयल करके बाद में मसाले में डालें तो यकीन करें गोश्त टेंडर भी इतना हो जाता है और उसका जो लाजवाब सा टेस्ट है ऐसे रोस्टेड बोटियों की तरह का हो जाता है। बिरयानी की एक एक बाइट में इसकी बोटी आए और टूट के आए तो इतना यमी हो जाता है। ये देखिए, मैंने इसकी पहले यखनी बनाई थी। तो ये सारी चीज़ें भी जानने के लिए आपको डिटेल पूरी चेक करनी पड़ेगी। पूरी रेसिपी आप देखेंगे कि यखनी मैंने किस चीज़ की बनाई और बाद में ग्रेवी बनाने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें डाली। तो ये सारी कुछ देखने के लिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो वॉच करनी है। मज़ेदार बिरयानी की अगर रेसिपी चाहिए तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये प्याज और लहसुन की मैंने आपको पूरी एक गठी दिखाई छिलकों के समेत, सिर्फ उसको मैंने धो लिया। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, हरी मिर्चें 3-4, एक मोटी इलायची, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं मैंने डाल के इसको बॉयल कर लिया था। ये आप देख रहे हैं, मैंने पूरा प्याज सिर्फ छिलके उतार के पूरा प्याज ऐसे डाल दिया था। ये देखिए एक बड़ी इलायची है, आप ये देख सकते हैं, और एक गठी लहसुन की जो मैंने अभी आपको दिखाया। आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देख सकते हैं कि मैंने पूरी एक गठी लहसुन की बगैर छिलके उतारे ऐसे ही, लेकिन धोने के बाद मैंने डाल दिया। और गोश्त को मैंने, ये देखिए कितनी मज़े की टेंडर हो गया हुआ है, बिल्कुल गोश्त टूट रहा है। मुझे ऐसा ही गोश्त चाहिए। अगर इसकी भुनाई करते हुए और चावलों में बिरयानी में दम देते हुए इसकी बोटियाँ अलग अलग हो भी जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारे हर बाइट में बोटी आ जाएगी। इसको इतना ही अच्छा गलना चाहिए, लेकिन बस चटनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिसको हमने गला लिया पूरे 95%। अब देखें, प्याज मैं फ्राई कर रही हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको एक सीक्रेट बताती चलूँ कि कराची बिरयानी वालों से मैंने पूछा एक दफ़ा सीक्रेटली, क्योंकि मैं चैनल चला रही हूँ तो मैं उनसे जाके पर्सनली, इसीलिए मैंने उनसे डिटेल मांगी कि आप मुझे बताएं कि हमने बड़ा सुना है कि बिरयानी में आप लोग प्याज नहीं डालते। उन्होंने कहा जी नहीं डालते। तो वो लोग प्याज ऐसे ब्राउन करके नहीं डालते, लेकिन उन्होंने बताया कि हम जो रेडीमेड प्याज ब्राउन किया हुआ है, जैसे हम जिनसे देगे बनवाते हैं, कुक लोगों से जो हमारी देगे बना रहे होते हैं, वो भी हमसे पूरा एक पैकेट मंगवाते हैं प्याज फ्राई का। फ्राई प्याज वो लेते हैं, वो ऐसे कच्चा प्याज नहीं लेते। कोई कोई डाल देते हैं, कोई नहीं डालते हैं। तो वो ये जो बिरयानियों वाले हैं स्पेशलिटी उनकी यही है कि वो प्याज ब्राउन डाल देते हैं, लेकिन ऐसे ब्राउन नहीं करते। अच्छा, ये देख सकते हैं मैंने प्याज में टमाटर डाल दिए और यहाँ पर हरी मिर्चा डाल दी, और ये जो लहसुन वही है जो मैंने यखनी में डाला था। अब हमने क्या करना है, इस मसाले में, बिरयानी के मसाले में लहसुन अलग से नहीं डालेंगे, बल्कि जो हमारा बॉयल हुआ हुआ लहसुन है जो यखनी में था, इसको हमने क्या करना है, इसके ऊपर से मसलते हुए इसकी गठियाँ सारी निकल आएंगी और इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। और सॉफ्ट तो वो ऑलरेडी हैं तो खुद ही मिक्स हो जाएंगी, ठीक है जी। तो छिलके हमारे हाथ में रह जाएंगे, तो हमारा यही लहसुन हो जाएगा। इसके अलावा हमने लहसुन अदरक इसमें नहीं डालना। हम इसमें लहसुन की एक चीज़ डालेंगे जो बिरयानी की रेसिपी बाज़ार वाली हमें फ़ील करवाएगा। वो क्या है, आपने देखते रहना है। अब देखिए जी, लहसुन का मैंने जो गूदा था वो डाल दिया, मैंने प्याज डाला, टमाटर डाला, हरी मिर्चें डाली, और इनकी भुनाई करते ही मैंने दही डाल दिया। प्याज मैंने ब्राउन नहीं किए, सिर्फ लाइट पिंक हुए, नरम हुए तो मैंने ये चीज़ें डालना शुरू कर दी। और अब मैं डालूँगी इसमें लहसुन पाउडर। जी जनाब, सबसे पहली इंग्रेडिएंट, सीक्रेट इंग्रेडिएंट बाज़ार की रेसिपी की, वो है लहसुन का पाउडर। आप चीज़ें नोट करते जाइएगा, साथ साथ मैं सीक्रेट बताती जाऊँगी, यानी कि ये सीक्रेट वो वाली चीज़ है जो बाज़ार की बिरयानी में डलता है। सबसे पहली चीज़ वो आ गया लहसुन पाउडर। ये वो लोग जो बिरयानी बनाते हैं हमारे घरों में आके, खुशी गमी में देगे बना रहे होते हैं, वो लोग डालते हैं। दूसरी सीक्रेट चीज़ है जी ये क्यूब। आप कनौर का डाल लें, इटालिया का डाल लें, चिकन स्टॉक डाल लें, मैं इटालिया का डालती हूँ। एक क्यूब मैंने डाल दिया आपके सामने। ये दूसरी सीक्रेट चीज़ हो गई। ये तो रहा जी बिरयानी मसाला, ये तो सब डालते हैं, लेकिन बहुत से लोग बिरयानी मसाला डालने के बावजूद बिरयानी का वो टेस्ट नहीं पाते जो बाहर की बिरयानी में टेस्ट होता है। तो उसकी वजह एक ही है, वो है इंग्रेडिएंट्स, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जिनमें से 2 मैंने आपको बता दिए। एक तो हो गया क्यूब और एक हो गया लहसुन पाउडर। लाजमी तौर पे आपने डालना है लहसुन पाउडर। सिर्फ हमने मसाले में नहीं डालना, एक और जगह पे डालना है। देखते रहिएगा, इसीलिए कहा कि वीडियो को स्किप नहीं करना अगर बाज़ार की बिरयानी चाहते हैं तो।
व्यूवर्स, यखनी में से मैंने बोटियाँ अलग कर ली हैं और ये मैंने अब यहाँ पर, क्योंकि मेरा मसाला खुश्क हो रहा था तो मैंने पानी डालने की बजाय यखनी थोड़ी सी डाल दी। यखनी हमने ज़्यादा तो नहीं करनी ना, हम यखनी को इस तरह से अपना यूटिलाइज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखें जी, ये रहा मसाला। अब प्रेशर देने के बाद भी नहीं गला, क्योंकि बहुत से प्याज ऐसे हैं जो नहीं गलते, तो वो फिर बिरयानी में आए तो अच्छे भी नहीं लगते। अब हम उसका करेंगे क्या, ये देखें जी, मेरे पास है जूसर में मैंने थोड़ी सी यखनी और डाल दी। पानी की बजाय यखनी डालें ताकि हमारी यखनी ज़ाया ना हो और हमें बिरयानी में इसका अरोमा आ जाए गोश्त का। ठीक है जी, तो ये रहा वो सारा मसाला जो बिरयानी का भी हमने भुना था। उसमें नमक डाला, हल्की सी लाल मिर्च डाली, बिरयानी मसाला डाला, प्याज डाला, लहसुन पाउडर डाला, क्यूब डाला और टमाटर डाला, दही डाला और वो सारी भुनाई के बाद मैंने ग्राइंड कर लिया थोड़ी सी यखनी डालने के बाद। ठीक है, जिसको हम ग्राइंड करेंगे। जब हम ग्राइंड कर लेंगे ना तो एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगा, तो हमारा फिर मुंह में चावलों के साथ एक भी ज़र्रा नहीं आएगा प्याज का, और बिरयानी बहुत लाजवाब बनेंगे, बच्चे भी शौक से खाएंगे। वरना क्या होता है कि प्रेशर लगाने के बाद भी प्याज का टुकड़ा, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च मुँह में आ रही है, बच्चे अलग चुन चुन के रखे जा रहे हैं और उनका सारी बिरयानी ठंडी हो जाती है। और कई बड़े भी इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे होते कि उनके मुंह में प्याज आ जाए, टमाटर या हरी मिर्च साबुत आ जाए। तो ये देखें जी, जो हमने मसाला था उसके अंदर हमने गोश्त डाल दिया जो कि हमारा बॉयल्ड हुआ था और 95% कुक हुआ था, यानी गल गया हुआ था। अब हमने इसको मसाला भूनते हुए क्यों नहीं भूना, ग्राइंड करने के बाद क्यों भुना, क्योंकि हमारा गोश्त 95% गल गया हुआ था। अगर आप 80% इसको गला चुके हुए हों तो फिर आप लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज़ों के साथ इसकी भुनाई कर सकते हैं और बाद में फिर बोटियां अलग करेंगे, फिर आप मसाले को अलग से ग्राइंड करेंगे तो आपका मेहनत डबल हो जाएगी। इसीलिए मैंने पहले मसाला सारा ग्राइंड करके डाली, उसके बाद इसमें बोटियाँ डाली तो हमारे मसाले के साथ साथ गोश्त भी जो बॉयल्ड हुआ था और गल चुका हुआ था वो भी बेहतरीन तरीके से भुन गया। ठीक है जी, अब ये भुना हुआ गोश्त हो गया आपके सामने, ना इसमें कोई स्मेल है ना इसमें कोई कच्चापन है, बहुत मज़े की इसकी देखिए तरी भी आ चुकी है, बबल्स बन गया, मसाला बिल्कुल तैयार है। ये देखिए जी, चावल बॉयल करने के लिए थर्ड स्टेप इसका जो सीक्रेट रेसिपी का वो ये है जी, चावल बॉयल करते हुए भी कुछ हमने सीक्रेट चीज़ें डालनी हैं। उसमें क्या क्या आ जाती हैं आप देख सकते हैं। इसमें बादियान का फूल है, जायफल है, जवित्री है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, लौंग है, ज़ीरा है। अब दो चीज़ें और, वो है जी चाइनीज़ नमक और लहसुन पाउडर। जी, ये आपको बाज़ार वाली बिरयानी का टेस्ट देंगे। क्या, चाइनीज़ नमक और लहसुन का पाउडर। लहसुन का पाउडर और चाइनीज़ नमक आपने चावल बॉयल करते हुए लाजमी तौर पे डालना है। बाकी आप छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, बादियान का फूल, ज़ीरा ये तो आप डालते ही हैं, तेज़पत्ता भी आप डालते हैं चावल बॉयल करते हुए, लेकिन ये दो चीज़ें आप नहीं डालते होंगे यकीनन, इसलिए आज से ये दो चीज़ें भी ऐड कर लें। आपने चावल बॉयल करते हुए ये दो चीज़ें भी डालनी हैं, चाइनीज़ नमक और लहसुन पाउडर। ये रही काली मिर्चें, मैं भूल गई थी, वो भी मैंने ऐड कर दी। ठीक है जी, देखिए चावल के लिए हमारा पानी बॉयल हो चुका है और नॉन स्टिक में मैं बना रही हूँ, आप किसी भी पतीले में बना सकते हैं। पानी बॉयल होते ही हमने ये सारी चीज़ें डाल दी जो मैंने अभी आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स याद रखिएगा, बाज़ारी बिरयानी के लिए सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। वो डालने के बाद एक बॉयल आया और बॉयल आते ही मैंने उसमें चावल जो हमारे ऑलरेडी धुले हुए थे और भीगे हुए थे वो मैंने डाल दिए। ठीक है जी, चावल आप अपनी किस्म जो भी आपके पास उसकी टाइप्स हैं, बासमती हैं, सेला है, कायनात है, या जौन सा भी आप चावल यूज़ करते हैं आप डाल सकते हैं। आपको उसका हिसाब पता होगा कि कितनी देर वो लेता है भीगने में, कितनी देर लेता है वो बॉयल होने में। तो ये देखें जी, चाइनीज़ नमक के साथ साथ आपने दूसरा सादा रिफाइंड सॉल्ट भी डालना है, ये भी याद रखना है। खाली आपने चाइनीज़ नमक नहीं डालना, बल्कि चाइनीज़ नमक का आपने आधा हिस्सा और एक हिस्सा आपने दूसरा रिफाइंड सॉल्ट डालना है। चाइनीज़ नमक को बहुत ज़्यादा नहीं डालना, उसका सिर्फ एक फ्लेवर के लिए थोड़ा सा हमें हाफ़ टी स्पून ही काफ़ी होता है, या क्वार्टर टी स्पून, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है जी, वरना वो फिर एक खट्टा खट्टापन आना शुरू हो जाता है, इसके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। अच्छा, ये देखिए इसका ये जो आपको स्पॉन्ज नज़र आ रहा है ना कि पीला पीला है, मेरे चावल हालांकि बिल्कुल अच्छे और साफ़ धुले हुए हैं, लेकिन ये लहसुन का कलर है, लहसुन पाउडर जो हमने डाला ना उसका कलर है। और अभी बरसात चल रही है इसलिए लहसुन भी हमारा जो इसका पाउडर है वो भी एक टुकड़ियों की सीमत में ना बिल्कुल एक इकट्ठा हो जाता है, जुड़ जाता है, पाउडर फॉर्म में नहीं रहता, इसलिए उसको सेपरेट करके आपने उसका पाउडर सब कर लेना है और इस तरीके से आपने इसमें डालना, उसका स्पॉन्ज सारा अलग कर देना ताकि चावलों
चावलों में वो फिर पीलापन ना आए, हमारे चावल सफ़ेद सफ़ेद रहे, ये भी एक टिप है। ठीक है जी, इसके ऊपर जो झाग आए और वो येलो हो उसे आपने उतार लेना है, क्योंकि हमने जो इसमें मसाला जार डालने हैं उसका ही वो सारा एक अरोमे की वजह से ऊपर पीला पीलापन इसकी झाँकी आ जाती है। अब आपने चावल देखना है कि कितने कन्नी पे हैं, आपको हिसाब होना चाहिए कितने कन्नी पे होंगे तो रखना है। गर्म बहुत है, टूट कोई नहीं रहा, इसका मतलब भी ये थोड़ा और पकेंगे। हमने बस 80% गलाने हैं, 20% हमारे नहीं गले होने चाहिए चावल, मतलब 100% डन नहीं हो। लें जी, मैंने सारा पानी इसका ड्रेन कर लिया। सारे का सारा पानी हमारा ड्रेन होने के बाद हमने इसको पैन में दोबारा से डाल लिया। इसको हम ऐसे खुला खुला सा कर देंगे ताकि इसकी सारी स्टीम निकल जाए और ये फुल कुक ना हो जाए। हमें फुल कुक नहीं चाहिए, इसलिए हमें 20% इसकी परसेंटेज रखनी है कि ये कच्चा रहे। और उसके लिए ज़रूरी है कि इसको हम इस तरह से स्प्रेड करते जाएं, खोलते जाएं, ताकि इसकी भाप निकल जाए, स्टीम निकल जाए और ये जुड़ ना जाए या फिर ये पक ना जाए अपनी स्टीम में। ठीक है जी, और इसको ढकना बिल्कुल भी नहीं लगाना। अब ये जो देखें जी, हमारा जो गोश्त की ग्रेवी हमने बनाई थी, अभी याद होगी ना, रिवर्स करके देख लीजिए। हमने अभी जो ग्रेवी बनाई थी, गोश्त भुना था, मटन या बीफ जो भी, आलू डालना चाहें आप आलू भी इसमें डाल सकते हैं। अब उसकी हमने ऐसे ऐसे तहें लगानी है। पहले हम मसाले की तह लगाएंगे, फिर हम चावल की लगाएंगे, फिर हम मसाले की लगाएंगे। तहों वाली बिरयानी है ये। ठीक है जी, और इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा मसाला, थोड़ी थोड़ी सी बोटियाँ डालते जाएंगे और इसकी तह बनाते जाएंगे। मेरी ये 4 तहें बन गई हैं जी, क्योंकि मैं इस बार ज़रा खुले डुले बना रही हूँ, कुछ गेस्ट आने थे और ये मेरा लास्ट रह गया पोर्शन गोश्त का। तो मैंने इसका ऑयल भी और इसका मसाला भी, इसकी बोटियाँ भी, सब का सब मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। और इसके ऊपर फिर से थोड़े से राइस डालेंगे और उसके ऊपर फूड कलर डालेंगे। केवड़ा वाटर आपने डालना है तो आप डाल सकते हैं, मैं इसलिए नहीं डालती क्योंकि हम जो बिरयानी मसाला यूज़ करते हैं उसके अंदर ऑलरेडी केवड़ा किसी बिरयानी मसाले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो फिर उसके अलावा हम केवड़ा वाटर भी डाल लें तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है जी, तो ये देखें जी, कुछ मैंने फूड कलर यखनी में मिक्स करके डाल दिया, पानी में भी सादे पानी में कर सकते हैं, मेरे पास तो यखनी पड़ी हुई थी इसलिए। और कुछ मैंने फूड कलर को ड्राई फॉर्म में ही डाला। इस तरह से 2 कलर इसके बिरयानी के आ जाएंगे, एक लाइट और एक डार्क। ठीक है जी, और बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें इस बिरयानी के 3 कलर चाहिए। वाइट अलग होना चाहिए, पीला पीला अलग होना चाहिए, ऑरेंज अलग होना चाहिए। लें जी व्यूअर्स, मैंने इसको दम पे रख दिया है और अब आपको अपने चावल का हिसाब पता होना चाहिए कि आपका चावल कितना कुक कच्चा था, वो कितना दम ले सकता है। तो मैंने तो तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको दम पे रखा और उसके बाद आप इसका कलर दे सकते हैं। इसके ऑलरेडी 3 कलर लग रहे हैं, जैसे मैं इसको हल्का सा मिक्स करूँगी तो 3 कलर नज़र आएंगे। और इसी तरह हमने सर्व करना है। अगर हम सारी बिरयानी को निकाल के मिक्स कर लेंगे तो हमारे सारे कलर मिक्स हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप सर्व कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा से वाइट लीजिए चावल, थोड़े से आप एक कलर वाले लें, थोड़े से एक कलर वाले लें। तो आपकी ये देखें बिल्कुल बाज़ारी बिरयानी का कलर बन गया है। लेकिन यहाँ पर एक मुझसे नहीं, मेरे घर में से मेरी बेटी से गड़बड़ हुई। उसने क्या किया कि सारे चावलों को मिक्स कर दिया पकड़ के सर्विंग से पहले ही। तो ये देखें जी, फिर इस तरह से होता है कि सारे कलर मिक्स हो जाते हैं। तो बहरहाल पक तो गई हमारी बिरयानी, खुशबू बहुत मज़ेदार आ रही है, गोश्त हमारा फुल टेंडर है, फुल गला हुआ है। मुझसे बोटी बिल्कुल कह रही है मैंने हाथ ना ला पर होया। मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ इसको ज़रा तोड़ के कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। और रोस्ट जैसे गोश्त होता है ना, इसका टेस्ट वैसा है, वल्लाह वैसा इसका टेस्ट है। क्योंकि हमने इसको पहले यखनी में बॉयल किया, फिर इसकी भुनाई की मसाले में, फिर इसने चावलों में कि ये कुक हुआ। इसका इतना यमी, बिल्कुल जैसे हम गोश्त की रान हम करवाते हैं ना, रोस्ट करवाते हैं, इसका बिल्कुल वो टेस्ट है। देखिए आप, मुझसे तो हाथ नहीं लग रहा था, बहुत गर्म था, चम्मच से मैंने दिखाया कैसे मलाई की तरह बोटियाँ टूट रही हैं इसकी। तो बस ऐसे ही हमें चाहिए जी। तो ये रही जी बाज़ारी बिरयानी के सीक्रेट राज जो मैंने आपको बताई है। लहसुन पाउडर, इसके अलावा क्यूब, इसके अलावा चाइनीज़ नमक और इसके अलावा इसके जो प्रोसेस में जो चीज़ें थी स्टेप बाय स्टेप वो मैंने आपको बता दी। इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो यकीनन बाज़ारी बिरयानी ही अपने घर में पाएंगे और इसी तरह से आप बिरयानियाँ बना कर खाएंगे और आप थकेंगे नहीं। ठीक है जी, तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बिल्कुल हट के लगी, बिल्कुल डिफरेंट लगी। आप मटन और बीफ की ऐसे ही बना सकते हैं। चिकन को आप यखनी नहीं बनाएंगे, उसको सिर्फ आप मसाले में भुनाई करेंगे और बाकी सारा प्रोसेस ऐसे ही रखेंगे। एक और जो स्टेप मैंने आपको बताया कि सारे मसाले को ग्राइंड कर लिया करें भुनाई के बाद, तो इस तरह से बहुत अच्छा स्मूथ पेस्ट बन जाता है। ये सारी टिप्स आप याद रखेंगे तो आपकी बेहतरीन बिरयानी बन जाएगी। तो जनाब, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़, सायोनारा।